प्रेम है। उसकी तारीफ करो, उसकी बड़ाई करो, उसकी महिमा करो, उसकी जय जयकार करो, उसकी प्रशंसा करो। ऊंचे सब से उसके नाम की तारीफ करो। थैंक यू जीसस, वो तारीफ के योग्य है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक मिनट के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। वो बोले, उसकी जय जयकार करें। थैंक यू जीसस, जोर से स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, बड़ाई करें, इसके योग्य। Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. कितना भला है रब यहोवा, करता फिकर जो पापी इंसान की। इतना भला है रब यहोवा, करता फिकर जो पापी इंसान की। मारा गया वो, कुचला गया वो, मुक्ति बना वो सारे जहां की। मारा गया कुचला गया, मुक्ति बना सारे जहां की। सारे जहां की। मेरे लिए तो यीशु से मिलना बेमिसाल हो गया। मेरे लिए तो यीशु से मिलना बेमिसाल हो गया। रब और इंसान के हुए हैं, कैसा कमाल हो गया। मिलके जलाएंगे बादशाना, बंदा जला हो गया। एक साथ थैंक यू जीसस।
वो तारीफ के योग्य है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमसे बात करें पवित्र आत्मा, हमें तैयार करें पवित्र आत्मा। आपकी महिमा के लिए हम तैयार होना चाहते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय करें, हमारी समझ को खोलने पिता, आशीष दें। धन्यवाद आप महान हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए स्थानों पर बैठ जाएं। हम लगातार सीख रहे हैं परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसकी उपस्थिति में बढ़ना, क्योंकि यिर्मयाह की किताब निकालना नहीं, उसका 33:3 पढ़ें तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे गुप्त और रहस्यमयी बातों को बताऊंगा जिसे अभी तू नहीं जानता। प्रार्थना परमेश्वर से जुड़ने का माध्यम, परमेश्वर से बात करने का माध्यम, और तीसरा पॉइंट परमेश्वर के भेदों को लेने का माध्यम है। क्योंकि भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते, परंतु भविष्य परमेश्वर जानता है। इसीलिए वो प्रार्थना और वचन के द्वारा हमसे बात करता है कि हम उसके भेद को जानें। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी के जीवन में। बोलिए आमीन। आज 26 जनवरी है और आज के दिन संविधान लागू हुआ हमारे देश में। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने देश की व्यवस्था को स्थिर किया, संभाला, और निरंतर परमेश्वर पुराने नियम में राष्ट्रों, देशों के विषय में बात करता है। ठीक है, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमारे देश को संभाला, इससे हम जान सकते हैं कि एक संविधान, एक व्यवस्था देश के ऊपर आई, उससे देश संगठित और स्थिर हुआ। इससे बड़ी व्यवस्था परमेश्वर की है जो मूसा के द्वारा हमारे पूरी दुनिया में, पूरे संसार में आई। और परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो उसका वचन है जो पूरे देश में आया, पूरी दुनिया में आया। क्योंकि उत्पत्ति की किताब यदि आप बाइबल में पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैंने मनुष्य जाति को बनाकर पछताया, क्योंकि मनुष्य जो भी कुछ सोचता है वो सब कुछ गलत ही सोचता है। इसीलिए नूह के समय में कोई भी ऐसा धर्मी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति उसको नहीं मिला जिससे अपने दिल की बात वो उससे करे। नूह एक ऐसा व्यक्ति उसको मिला जो उससे दिल की बात उसने की। और बाइबल में ऐसे लिखा है कि नूह जिसने जहाज को बनाया
परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर थी क्योंकि वो धर्मी था, वो परमेश्वर में विश्वास करता था। तब उसने परमेश्वर के बड़े काम को अंजाम दिया जहाज बनाकर, पर वो लोगों को बचा नहीं पाया, लोगों को संभाल नहीं पाया, लोगों को ला नहीं पाया, क्योंकि लोग जो भी कुछ सोचते, जो भी कुछ करते, वो सब गलत है। ना ही उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, ना ही वो परमेश्वर के पास आए। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद फिर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था लागू किया और मूसा के द्वारा पूरे संसार में व्यवस्था आई। जल्दी बैठ जाओ, बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। मूसा के द्वारा सारी चीजों को परमेश्वर ने व्यवस्थित किया। इसलिए रोमियो की किताब उसके 5 अध्याय को निकालें और यहां पर देखें। रोमियो उसके 7 अध्याय को निकालें और देखें यहां पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। उसका 7 अध्याय रोमियो उसकी 7वीं आयत को देखिए। यहां पर पौलुस लिखता है अपने वचन में कि तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया मुझ में, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। 9 देखें, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। 11, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। 12, इसीलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु को उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। पौलुस कहता है जब व्यवस्था आई तब मुझे पता चला कि लालच क्या है। जब तक परमेश्वर की व्यवस्था वचन नहीं आया पृथ्वी के ऊपर, तब तक लोग जो पाप करते थे उन लोगों को वो पाप नहीं लगता था कि वो पाप कर रहे हैं। अधर्म जो लोग करते थे उनको नहीं लगता था कि वो अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो देखते थे कि सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, है ना। ये तो कोई नई बात नहीं है कि पाप लोग कर रहे हैं तो हमने कर दिया, सभी तो कर रहे हैं पाप। कोई नई बात नहीं, किसी ने अधर्म कर दिया तो हमने कर दिया, तो कोई नई बात नहीं है। इसीलिए उत्पत्ति की किताब में मूसा को परमेश्वर ने
परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब में नूह के समय में परमेश्वर ने वचन को बोला कि मैंने मनुष्य को बनाकर पछताया। एक भी व्यक्ति ठीक नहीं मिला उसको, क्योंकि सब के अंदर वही स्वभाव, वही आदत, वही उनका जीवन जो वो देख रहे थे, वो सीख रहे थे और वो कर रहे थे। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने मनुष्य को बनाकर पछताया। धीरे धीरे जब फिर नूह के समय जहाज को तैयार करके लोगों को बचाया, बाकी लोग को नष्ट किया, उसके बाद फिर मूसा को लाकर खड़ा किया। फिर मूसा के द्वारा उसने व्यवस्था ठहराई कि अब मनुष्य को क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए सबसे पहले उसने पहली आज्ञा लिखी, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये व्यवस्था परमेश्वर उसका वचन। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। बोलिए हालेलुया। फिर परमेश्वर ने व्यवस्था लाई कि अब मनुष्य को क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं तो मनुष्य तो कुछ भी कर रहा था। इस वचन को लाकर परमेश्वर ने पूरी दुनिया को व्यवस्थित किया। इस वचन को लाकर परमेश्वर ने पूरे संसार को व्यवस्थित किया। जीने का तरीका, चलने का तरीका परमेश्वर ने सिखाया लोगों को। नहीं तो पाप इतना उज्जट, पाप इतना चरम सीमा में था कि उनको पाप नहीं लग रहा था। परमेश्वर ने बताया कि जो तुम कर रहे हो वो पाप है। तुम लालच कर रहे हो तो ये पाप है। तुम किसी स्त्री को कुदृष्टि से देख रहे हो तो ये पाप है। तुम व्यभिचार कर रहे हो तो ये पाप है। उनको नहीं लग रहा था। बोलिए हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर ने भारत देश के अंदर संविधान लाया, क्योंकि जब तक संविधान नहीं था भारत के अंदर, भारत देश ऐसी स्थिति में था जिसे आप देख नहीं सकते थे और नहीं देख पाए। बहुत बुरी स्थिति थी। परंतु संविधान लागू होने से परमेश्वर ने सारे देश को व्यवस्थित किया। इससे बड़ा संविधान परमेश्वर का वचन, उसकी व्यवस्था है, जिसको परमेश्वर ने, संविधान तो हमारे देश को व्यवस्थित किया, परंतु परमेश्वर का वचन पूरे संसार को व्यवस्थित किया। हाथ उठाकर बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। तू चोरी नहीं करना, तू हत्या नहीं करना, समझ रहे, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू किसी के मकान का, घर का लालच ना करना, ये सब बताया। इसका मतलब पहले ही वचन आने से पहले, जब तक परमेश्वर ने मूसा को वचन नहीं दिया था, तब तक ये सारे पाप 10 के 10 इस संसार में हो रहे थे और लोग इसी में लिप्त थे, धंसे हुए थे, कर रहे थे। इसीलिए यहां पर पौलुस कहता है कि जब व्यवस्था आई तो मैं जीवित था और पाप मेरे अंदर मारा था। जब व्यवस्था आई, परमेश्वर का जब वचन आया, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तब तक आपको नहीं मालूम कि आपके घर में कौन सा पाप, कौन सा अंधकार, कौन सी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। आपको नहीं मालूम और ना ही मालूम चलेंगी, क्योंकि आपने सत्य वचन को, सच्ची ज्योति को आपने जाना नहीं। सच्चा प्रकाश आपके घर में चमका नहीं, जिससे कि आपके घर में छुपी हुई चीजों को वो प्रकाशित कर दे, दिखा दे। कल एक बहन हमारे चर्च में, आज भी, अभी भी रुकी है, रात भर रुकी, होल नाइट प्रेयर करा उसने। वो यहां पर आई और ये पहला केस नहीं है, ये हजारों केस हुए ऐसे। सुनो ध्यान से। वो जब वेदी में बैठी यहां पर और उसने प्रार्थना करना शुरू किया और उसने ये बोला कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर दे, तो 8 साल पुरानी दुष्ट आत्मा वो कह रही है, परंतु मुझे नहीं मालूम, क्योंकि श्राप और बंधन पूर्वजों से चलते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी चलते हैं। नहीं मालूम आप किस श्राप में जी रहे हैं, किस बंधन में जी रहे हैं, आप जी रहे हैं।
जब उसने प्रार्थना यहाँ पर किया, प्रार्थना करने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी, अपनी साड़ी को उतारा और सीधे बिना साड़ी के दौड़ लगा दिया रोड में। हमारी लीडर्स, हमारी बहनें चर्च की थी, दौड़ के गई और उसे रोड से पकड़ के लाया, और रोड से पकड़ के लाने के बाद यहाँ पर खड़ा किया। वो नहीं मानी, गंदी गंदी बातें, बुरी बुरी बातें, गालियां, और फिर निकल के भागी वो दोबारा, और गेट पे ताला मार दिया गया था। गेट के ऊपर चढ़ गई वो और यहां से भागने लगी। फिर मैं कमरे से बाहर निकला, मुझे बताया ऐसी सी बात हो गई है। तो फिर मैंने उसे गेट पे पकड़ा, उसे चर्च में लाया। मैंने पूछा कौन है तू? वो स्पिरिट कहती है मैं इसे ले जाऊंगा। इससे पहले, कल से पहले जब वो यहां पर आई तो इतनी भयंकर और भयानक चीज उसके अंदर से प्रकट नहीं हुई जो कल हुई। मैंने तू क्या करेगा? बोले मैं इसको ले जाऊंगा। मैंने तू कौन है? बोले मैं बहुत पुराना हूं इसके अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि वो यहां नहीं आती तो ये 8 साल, 16 साल, 20 साल पुरानी चीज उसके अंदर से प्रकट नहीं होती, और वो इसी में रहती और इसी में वो चीजें मार देती और वो मर भी जाती और उन्हीं दुष्ट आत्माओं में वो मिल जाती। परंतु खुदा के अनुग्रह से जब वो यहां पर आई तो परमेश्वर की व्यवस्था, पाप से पश्चाताप करने का वचन उसके अंदर आया। बोलिए हालेलुया। जैसे उसे बताया गया कि तुम पश्चाताप करो, अपने गुनाहों को मानो, वचन कहता है लहू से धुलो उसके, सोई वो दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर थी वो जाग गई और उसके अंदर से बात करने लगी। तो पौलुस हमको ये चीज बताता है कि जब व्यवस्था आई तो मैं मर गया और पाप मेरे अंदर जी उठा। जब तक परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं आया, हमारे जीवन में नहीं आया, तब तक पाप मेरे अंदर मरा हुआ था, धसा हुआ था, पर मैं जिंदा था। पर जब परमेश्वर का वचन आया तब मैं मर गया और मेरे अंदर से पाप जिंदा हो गया। वो अभी भी वो नहीं है, वो है, परंतु जो पाप उसके अंदर आया है दुष्ट आत्मा के रूप में, वो बोल रहा है मैंने तुम कौन? वो ये बोलता मैं ये हूं। मैं उससे पूछ रहा हूं उसी का नाम, जो बहन है उसी का नाम मैं पूछ रहा, पर वो अपना नाम नहीं बता। बोले मैं ये हूं। इसका मतलब अब वो मर गई, जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर पाप के रूप में थी वो जिंदा हो गई। ये कैसे हुआ? वचन आने से। किसके आने से? बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब तक वचन नहीं आएगा हमारे अंदर, परमेश्वर का जीवित यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में, हमारे घर में नहीं आएगा, तब तक हमें नहीं मालूम कि हमारे साथ कौन सी चीजें, हमारे घर के अंदर कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। सही वचन हमारे जीवन में, सही वचन परमेश्वर का हमारे जीवन में, सही शिक्षा परमेश्वर की हमारे जीवन में, सही गाइडलाइन, सही काउंसलिंग परमेश्वर के वचन की हमारे जीवन में आना जरूरी है, जिससे कि छुपे छुपे जो रहस्य हैं, जो आत्मा ने हमारी आंखें बंद करी, वो निकल के सामने आ जाए। और पाप मतलब शैतान जाग जाता है हमारे अंदर से, फिर वो लड़ता है, क्योंकि अब उसको जाना है निकल के, और वो जाना नहीं चाहता। 62, 65 साल के केस चर्च के अंदर आए और उनको मालूम ही नहीं था। जब वो होश में आई तो बोले भैया मुझे क्या हो गया? मैंने आप ऐसे से देखो अपना वीडियो, ये कर रही थी आप। बोले भैया बिल्कुल आइडिया नहीं मैं ऐसा हो सकती हूँ। मैंने आप बहुत बोले परेशान तो मैं थी, बहुत दिक्कत में थी, मेरा परिवार दिक्कत में था। मैंने बहन तूने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और तेरे जीवन में परमेश्वर ने बड़े छुटकारे को लाया। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको वचन को ग्रहण करना, एक अच्छे वचन, अच्छी शिक्षा को ग्रहण करना, जीवित चर्च में जाकर उन भविष्यवाणियों को सुनना, वचन को ग्रहण करना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। आपको चुनाव करना है कि मैं कहां आशीषित हो सकता हूं,
मेरी आत्मिक ग्रोथ कहां हो सकती? जहां जीवित कलीसिया है, जहां पर परमेश्वर रूबरू बात करता, भविष्यवाणियों के माध्यम से और वचन के माध्यम से सारे रहस्य को ओपन करता है खुदा। आपको हमें एक ऐसी कलीसिया में आना। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। तो यहां पर अपन को इस बात को समझना, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? कुछ ढांपा नहीं गया जो खोला ना जाए, कुछ छुपाया नहीं गया। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, सच्ची ज्योति, सच्ची ज्योति, बोलिए जोर से, सच्ची ज्योति, सच्ची ज्योति, फिर से बोलिए, सच्ची ज्योति, सच्ची ज्योति। इनको क्या नाम है इनका? किरण। इधर को मेरी तरफ वचन कहता है, सच्ची ज्योति किरण को प्रकाशित करती है, किरण को दिखाएगी सच्ची ज्योति। और सच्ची ज्योति कौन है? यीशु मसीह। कैसी ज्योति है वो? सच्ची। क्या करेगी? किरण को प्रकाशित करेगी, किरण दिखाई देगी। अब जब किरण दिखाई देगी तो किरण के अंदर जो जो अंधकार है वो सब सामने दिखाई देगा, और यीशु के प्रकाश के द्वारा किरण के जीवन से जाएगा। बोलो आमीन। ये बहुत जरूरी है, उसका प्रकाश हमारे जीवन में आना, उसकी रोशनी वचन की हमारे जीवन में आना, जिससे कि जितनी भी गड़बड़ियां हमारे जीवन के अंदर है, हमारे मन के अंदर है, हमारी आत्मा के अंदर है, वो सब निकल के बाहर आ जाए। वचन में लिखा है, सच्ची ज्योति जगत को प्रकाशित करती है। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। बोलिए मेरे पीछे, सच्ची ज्योति जगत को प्रकाशित करती है। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। इसीलिए यीशु मसीह ने एक बात कही अपने चेलों को, सुनो ध्यान से। और वो बात ये कही कि जब लाजर मर गया, तब लाजर के पास यीशु और उसके चेले जा रहे। तो यीशु ने कहा, आओ हम लाजर को जगाने चले। तो चेले कहते हैं, प्रभु उस नगर में क्यों जा रहा है? वहां से तो पथराव करके हमको भगा दिया गया था ना, अब फिर से वहीं जाएंगे तो हमें मार डालेंगे। तो यीशु मसीह उनसे कहता है, सुनना ध्यान से, जो दिन में चलता है उसे ठोकर नहीं लगती, क्योंकि वो दिन का प्रकाश देखता है। परंतु जो रात में चलता है उसे ठोकर लगती है, क्योंकि चारों तरफ क्या है? अंधकार। क्या कहने का मतलब था? जब आप परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, वचन में चलेंगे तो आपको ठोकर नहीं लगेगी, याद रखिए। परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन से हट गए, परमेश्वर के वचन में नहीं चले, तो आप अंधकार में हैं और आपको ठोकर लग सकती है। बोलिए हालेलुया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है यीशु की, जब उसने समझाया, क्योंकि जो काम वो करने जा रहे हैं वो काम परमेश्वर के वचन से है। जो काम वो स्थापित करने जा रहे हैं वो परमेश्वर के वचन से है। और यीशु मसीह की लाइफ परमेश्वर के वचन से थी, बिना वचन की उसकी लाइफ नहीं थी, क्योंकि वो पूरा वचन ही था। बोलिए आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है कि जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, बिना उससे पहले कोई भी चीज नहीं आई। इसीलिए पृथ्वी जब परमेश्वर ने बनाया, सृष्टि का जब निर्माण किया परमेश्वर ने, तब परमेश्वर ने सबसे पहली चीज क्या बोली? उजाला हो। क्या बोली? उजाला हो। ये उजाला कौन है? यीशु मसीह। ये उजाला कौन है? परमेश्वर का वचन। पहले वचन आया परमेश्वर का, उजाला हो, और उजाला हो गया। उसके बाद फिर उसने निर्माण किया पूरी पृथ्वी का वचन से। हमारे जीवन का निर्माण परमेश्वर के वचन से सही तरीके से हो सकता है। जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण अपने वचन से सही तरीके से किया, हर चीज को नियुक्त किया, हर चीज को ठहराया, ऐसी हमारी लाइफ है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, तब तक हमारा जीवन बेडोल, सुनसान है। कैसा है? बेडोल।
उस पृथ्वी को जब तक वो गहरे जल से निकाल के उसमें रोशनी नहीं चमकाया, तब तक पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। यही हमारी लाइफ है। जब तक यीशु का प्रकाश हमारे जीवन में ना आए तो हमारा जीवन बेडोल है और सुनसान है। तो क्या ये जीवन ठीक है कि जो बेडोल और सुनसान है? क्या ये जीवन ठीक है कि निराशा से भरा है? क्या ये जीवन ठीक है कि चिंता से भरा हुआ है? क्या ये जीवन ठीक है कि दर्द से भरा हुआ है? क्या ये जीवन ठीक है कि बीमारी से भरा हुआ है? क्या ये जीवन ठीक है कि पाप से लदा हुआ है? क्या ये जीवन ठीक है कि अधर्मों से, अपराधों से लदा हुआ है? कदापि नहीं। फिर वो जीवन जीवन नहीं। और ऐसा जीवन में कई लोग इस जीवन में जी रहे हैं। ऐसा जीवन लोगों का है, क्योंकि एक अलौकिक शांति मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की होना जरूरी है। और यदि परमेश्वर की शांति उस व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो समझ लीजिए उसके जीवन बेडोल और सुनसान है। बोलिए हालेलुया। तब परमेश्वर ने गहरे जल से पृथ्वी को निकाला। परमेश्वर हमें गहरे पाप से निकाला, अंधकार के शक्तियों से परमेश्वर ने हमको निकाला। ये संसार अंधकार, इस संसार का पाप, गहरा गड्ढा, ये उस चीज को दर्शाता है। जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी को गहरे जल से निकाला, ऐसी वो पृथ्वी हमें परमेश्वर की, जिसको परमेश्वर ने गहरे पाप से निकाला। बोलिए जोर से हाथ लगाकर आमीन। बोलिए हालेलुया। और जब परमेश्वर ने मेरे जीवन को देखा तो कैसा देखा? बेडोल और सुनसान। तब परमेश्वर ने मेरे अंधकार को उजियाले में बदला। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और यीशु मसीह का उजाला मेरे जीवन में हो गया। बोलिए आमीन आमीन। क्योंकि उसने देख लिया, तभी ऐसा लिखा है बाइबल में कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान है और गहरे जल के अंदर पड़ी हुई है। हम बेडोल हैं, किसी मतलब के नहीं थे, हम किसी लायक नहीं थे हम, परंतु परमेश्वर ने देखा और गहरे पाप में धंसे हुए थे। बोलिए जोर से हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इससे सही तरीके से समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरीके से भारत की व्यवस्था को जमाया, ऐसी परमेश्वर ने सारे देश, सारे वर्ल्ड, पूरी दुनिया की व्यवस्था को जमाया। और आज उसका पूरा भरकस प्रयास है कि वो लोगों को पाप के गड्ढे से निकाले, अधर्म से निकाले, अपनी ज्योति में लेकर आए, अपने प्रकाश में लेकर आए। अंधकार में जीना नहीं है हमको, अंधकार में चलना नहीं है, क्योंकि ठोकर खाएंगे, गिर पड़ेंगे। और अंधकार में कुछ भी सूझता नहीं है। अंधकार इतना भयानक है। इसलिए जब गत्समनी बाग में, फिर से सुनो, यीशु मसीह को पकड़ने आए, तब यीशु मसीह को जो लोग पकड़ने आए वो बेगुनाह को पकड़ने आए। वो पृथ्वी पे था, तभी उसने कहा कि तुम ऐसे चोर और डाकू के समान मुझे पकड़ने आए हो। ऐसे तो चोर और डाकू जिनके काम अंधकार के, जिनका जीवन अंधकार का होता है, ऐसे को पकड़ने आते हैं। इसीलिए पुलिस कभी भी दबिश मारती है ना तो रात में मारती है, पकड़ने के लिए। हत्यारा अगर होगा, मर्डर किया हुआ होगा, तो पुलिस रात में दबिश मारती है। रात का विशेष, अंधकार का विशेष क्लियरिफिकेशन करती है बाइबल। यहां पर आप देखें कि जब यीशु को पकड़ने आए तो वो रात में पकड़ने आए। जब वो रात में गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहा था, तब वो आए। तब यीशु मसीह कहता है, तुम तो मुझे ऐसे पकड़ने आए जैसे चोर और डाकू को पकड़ने आए। इसका मतलब चोर और डाकू को रात में ही पकड़ा जाता। अब वो ये कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ था, दिन में तुम्हें दिखता था, मैं सुसमाचार उपदेश देता था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। पर उसने एक शब्द कहा, आप पकड़िए। उसने ये कहा, अंधकार का साम्राज्य है। बोलिए हालेलुया। वो उस तरीके से चमका नहीं था जिस तरीके से वो मृत्यु के बाद इस संसार पे चमका।
हाथ उठाकर बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। और आप देखिए कि उसे पकड़ लिया गया, क्योंकि अंधकार का साम्राज्य पावरफुल था उस समय, और उसने उस अंधकार को खत्म करके अपने प्रकाश को पूरे संसार में चमकाया। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमको उसके प्रकाश की, उसके वचन के प्रकाश की जरूरत है। पौलुस कहता है परमेश्वर अपने वचन के ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे मुख पर चमकाए। और बाइबल में ऐसे लिखा है जहां परमेश्वर का वचन खुलता है तो वहां क्या होता है? वेरी गुड। जहां पर परमेश्वर का वचन खुलता है वहां प्रकाश होता है। परमेश्वर का वचन खुलता है तो वहां क्या होता है? प्रकाश। और जिस घर में परमेश्वर का वचन नहीं है वहां क्या है? जिस जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं खुला वहां क्या है? इसीलिए जहां जहां जिस घर में परमेश्वर का वचन पहुंचा और खुला और पढ़ा जाता है, समझा जाता है, याद किया जाता है, उस परिवार में, उनके जीवनों में परमेश्वर का प्रकाश होता है। बोलो हाथ उठाकर आमीन, हालेलुया। और जिन घरों में परमेश्वर का वचन और प्रकाश, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा नहीं जाता, सीखा नहीं जाता, चला नहीं जाता, वहां पर अंधकार होता है। इसीलिए आज से अपने घर में वचन को पढ़ना शुरू करो, परमेश्वर की व्यवस्था को जानो। अपने घर को हम परमेश्वर के वचन से ही व्यवस्थित कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन से ही अपने घर को हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड में ला सकते हैं। बिना परमेश्वर के वचन के हम अपने घर को व्यवस्थित नहीं कर सकते। बिल्कुल गिठान बांध दीजिए इस बात को। परमेश्वर का वचन हमें हर बात सिखाता, परमेश्वर का वचन हमें जीना सिखाता, परमेश्वर का वचन हमें चलना सिखाता, परमेश्वर का वचन हमें उठना बैठना सिखाता है। बोलिए हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा शैतान को? मनुष्य रोटी से नहीं, किससे जीवित रहेगा? किससे जीवित रहेगा? किसके वचन से? वेरी गुड। मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित है। तो कितना मूल्य है उसके वचन का, कितना सामर्थ्य, कितना पावरफुल है उसका वचन, जिससे हम जिंदा रहेंगे। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है कि इस वचन की पुस्तक को तू खा ले, इस वचन को तू खा ले। तू जब खाएगा इसे तो तेरे मुंह पे, तेरे होठों में, तेरी जीभ में शहद जैसी मीठी लगेगी। हालेलुया। इसको तू खा ले। ये यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है इस वचन को तू खा ले और अपनी अतड़ियों में क्या कर? क्या कर? पचा ले। परमेश्वर हमें इस वचन को खाने के लिए कह रहा है कि हम इसे पढ़ें और इसे ग्रहण करें, इसे खा लें। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे क्या है? मेरे मार्ग के लिए उजियाला। दाऊद क्या कहता है? तेरा वचन मेरे और मेरे पथ के लिए, मेरे पथ के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक हो और मेरे मार्ग में क्या हो? उजियाला। क्यों बोला वो ऐसा? क्योंकि वो अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के प्रकाश से भरना चाहता है और उसी के प्रकाश में वो चलना चाहता है। तभी हम आशीषित होंगे। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातें आज मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको प्रार्थना में लेके जाऊंगा ताकि आपके बंधन टूटे और आप आजाद हों। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। ये सारे काम जो पृथ्वी पे हैं ये शैतान के काम है, अंधकार के काम है जो हमारे जीवन में है, चाहे वो बीमारी लो, कमजोरी लो, दुर्बलता लो,
निर्बलता लो, जादू टोने की शक्तियां लो, है ना, निराशा लो, चिंता लो, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम बर्बाद हो जाएं, उसके अंधकार में आ जाएं, उसमें मिल जाएं। शैतान चाहता है। और आप देखिए कि जब यीशु मसीह झील पर नाव में चेलों के साथ चला, तो शैतान ने एक बड़ा बवंडर नाव में झील में लाया। झील में नाव चल रही है और बाइबल में सुनो, पकड़ना है आपको। बाइबल में वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। नाव किसमें है? झील में है। किसमें है? झील। यीशु नाव में सवार, चेले भी नाव में सवार। झील में तूफान आ गया। अब आप बताओ, तूफान झील में आता है कि समुद्र में आता है? तो परमेश्वर झील में तूफान लाएगा और उनको डराएगा, उनके विश्वास को मजबूत करेगा? नहीं, ये परमेश्वर का काम नहीं है, क्योंकि वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। उसे मालूम है कौन सा काम कहां पर करना है। वो सिस्टम से काम करता है। उसने समुद्र में क्या लाता है? वो तूफान, लहरें। परंतु झील में शैतान ने लाया है, क्योंकि शैतान गड़बड़ी की आत्मा है। सीधे को शैतान क्या कर देता है? उल्टा, गलत ठहराता है, बुरा ठहराता है। शैतान की योजना। झील में शैतान ने तूफान लाया और तूफान में नाव डगमगाने लगी और नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी भरने लगा, सुनो ध्यान से, शांत बैठो। जब नाव में पानी भरने लगा तो नाव डूबने लगी। चेले घबरा गए कि प्रभु हम डूब जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि तूफान आना मतलब सूरज की रोशनी जाना, तूफान आना मतलब अंधकार छा जाना, ठीक है ना। उगते हुए सूरज में तूफान आ जाए, धूप ऐसी निकली है तूफान आ जाए, नहीं। जब बादल घेरते हैं तो सूरज छुपता है, रोशनी चली जाती है, अंधकार छाता है पूरे देश में, पानी गिरने की तैयारी होती है, काली काले घटाएं छा जाती हैं। ऐसी काली घटाएं पूरे झील के ऊपर उसने लाकर खड़ा किया और पूरे अंधकार के आगोश में लेकर गया। पर जब यीशु को जगाया उन्होंने, और यीशु जब खड़ा हुआ नाव में, और यीशु ने जब कमांड किया कि शांत हो जाओ, तो उसके मुंह से निकला वचन, क्योंकि वो स्वयं वचन है, उस अंधकार को पूरी नाव के ऊपर से क्या कर दिया? उसने मिटा दिया और रोशनी आने लगी और वातावरण ज्यों का त्यों हो गया। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। ये उसका वचन कि आपके जीवन से अंधकार को निकाले। नाव क्या है? नाव आपका परिवार है। नाव कौन है? नाव आपका परिवार है, आपका घर है, आपके सदस्य हैं। अगर अंधकार है तो वहां पर यीशु की उपस्थिति जरूरी है, और अगर यीशु घर में नहीं है तो नाव डूब जाएगी, मतलब परिवार डूब जाएगा, परिवार खत्म हो जाएगा। मैं कल एक बहन के परिवार में गया, और वो बहन शायद यहां पर है, पहला नया परिवार है। उस बहन के घर में जब मैंने प्रार्थना की तो मैंने एक बहुत बड़ी, बोलते हैं, भंवर देखी। और उस भंवर को मैंने बताया कि बहन आपका परिवार इस भंवर के अंदर जा रहा है। ये वही भंवर, ये वही लहर, ये वही पानी जो शैतान का, जो यीशु मसीह के समय झील में उसने काम किया। मैंने बहन, परमेश्वर मुझे लाया है आपके परिवार में, और परमेश्वर इस भंवर से निकालने की तैयारी कर रहा है आपको। हाथ उठाकर बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। तो बहन यहाँ पर आइए, हाथ उठाइए, उठाइए जी, बैठिए पीछे। सो ऐसे भंवर को मैंने देखा और मैंने उनको बताया कि ये भंवर है, और ये ऐसे शैतान आपको लेकर जाना चाहता है, पूरे भंवर के अंदर मारना चाहता है, मतलब पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है शैतान, पूरे परिवार को कंडम करना चाहता है। परंतु उनके घर में कल परमेश्वर का वचन पहुंचा। बोलिए आमीन। जब परमेश्वर का वचन गया, स्वयं यीशु गए उनके घर में, तो वो सारा दर्शन यीशु ने कैंसिल किया और उनके परिवार को उम्मीद और आशा में लाकर परमेश्वर ने खड़ा किया।
हाथ उठाकर बोलिए आमीन, हालेलुया। बहन खड़े हो अपने स्थान पर, जो कल जब मैं आपके घर में आया था अपने स्थान पर खड़े हो। आपके घर में परमेश्वर का प्रकाश है, हाथ उठाकर कलीसिया बोले आमीन। आपके घर में यीशु की ज्योति है, कलीसिया बोले आमीन। और आपको परमेश्वर इस बवंडर से, आपके परिवार को इस बवंडर से जो शैतान का है निकालेगा इस साल। कलीसिया जोर से बोले आमीन, बोलिए हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं उसकी महिमा के लिए। बैठ जाइए। अब करना क्या है? बोलिए मुझे अब करना क्या है? अपने सीने में हाथ रखें और बोले अब मुझे करना क्या है? बोलिए फिर से, अब सीने पे हाथ रखें, अब मुझे करना क्या है? बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। करना यह है कि आपको, बैठ जाइए, आपको परमेश्वर और उसके वचन के अधीन होना है। किसके अधीन होना है? परमेश्वर के अधीन। किसके अधीन होना है? जोर से बोलो। किसके अधीन होना है आपको? आखिरी बार बोलिए, किसके अधीन होना है आपको? किसी मनुष्य के? किसी अधिकारी के? किसी राजा के? किसी नेता के? किसी लोगों के? किसी व्यक्ति के? किसी भाई के? किसी बहन के? किसी मनुष्य के? किसी पुरुष के? किसी बहन के? किसी स्त्री के? तो फिर आपको किसके अधीन होना है? आपको परमेश्वर के अधीन। अपने सीने पे हाथ रखो, बोलो मुझे परमेश्वर के अधीन होना है। और वचन क्या कहता है? याकूब की किताब उसका 4 अध्याय निकालिए। थैंक यू जीसस। याकूब 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत को बैठ जाओ, देखो, निकालो। याकूब 4 अध्याय 7वीं आयत। निकाले, पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो जी, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या बोलती है बाइबल? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, बीमारी का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, जादू टोने का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, बंधुआई का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, श्राप का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, खिलाई पिलाई वस्तुओं का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, कर्जे का सामना करो, तो वो तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। हम क्या करते हैं? परमेश्वर के अधीन नहीं रहते, कर्जे के अधीन हो जाते हैं। हम क्या कहते हैं? परमेश्वर के अधीन नहीं रहते हैं, बीमारी के अधीन रहते हैं। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग मेरे पास आके मुझसे कहते हैं, भैया भैया मुझे बीमारी है, भैया मुझे बीमारी है, भैया मुझे बीमारी है। और बीमारी से डर लगता है कि मौत लेकर आएगी बीमारी। बीमारी जो मेरे अंदर है उसके कीटाणु मेरे शरीर में फैलेंगे। बीमारी से डर लगता है। तो क्या हो गए? बीमारी के अधीन हो गए। हमें क्या बोलना है? बीमारी नहीं, परमेश्वर है मेरे अंदर। बोलो आमीन। बीमारी नहीं, उसका वचन है मेरे अंदर। बोलो आमीन। और डर के नहीं, बीमारी को डांटो अपने जीवन से, जाओ यीशु के नाम से, मेरे शरीर से। मेरा शरीर तेरा नहीं, बीमारी यीशु मसीह का है। बोलो आमीन, हालेलुया।
जादू टोने को डांटो अपने जीवन से। नहीं डरो, डरो मतलब अधीन होना, अधीन नहीं होना। अधीन एक ही व्यक्ति के होना है आपको, उसका नाम है यीशु मसीह। बोलिए हालेलुया। और क्या कहता है वचन? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। भागो मत, सामना करो। क्या कहता दाऊद? गोलियत को जब मारने के लिए गया, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से फिर से लड़ने आता। तो तलवार से आ रहा है, मेरे पास तलवार नहीं है, मैं यहोवा के नाम से लड़ रहा हूं तुझसे। कितना जबरदस्त अधीनता देखो उसकी। और उसने गोलियत को मार गिराया। ऐसी आप गोलियत जैसी बीमारी को, ऐसी आप गोलियत जैसे जादू टोने को, ऐसी आप गोलियत जैसे कर्जे को मार के गिरा सकते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप उठाकर बोलिए आमीन। आशीष आपकी है आज के दिन। बोलिए हालेलुया। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमेशा याद रखो कि कोई है आपके साथ और वो यीशु मसीह है आपके साथ। और वो क्या कहता है? सुनो ध्यान से। कभी अकेला ना छोड़ूं तुझे, मेरे कलाम में लिखा है तू पढ़। बोलिए मत डर, मैं तेरे साथ हूं। बीमारी नहीं, यीशु है मेरे संग। बोलिए बोलिए बीमारी नहीं, मेरे संग यीशु है। जादू टोना नहीं, मेरे संग यीशु है। कर्जा नहीं, मेरे संग यीशु है। कंगाली नहीं, मेरे संग यीशु है। निराशा नहीं, मेरे संग यीशु है। चिंता नहीं, चिंता नहीं, चिंता का कोई काम नहीं, क्योंकि मेरे संग यीशु मसीह है। जोर से आमीन बोलो। आशीष है आपकी कलीसिया। बोलिए हालेलुया। बस आपको अधीन होना है किसके? परमेश्वर। बस आपको अधीन होना है उसके वचन के। क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे कहा कि मैं अपने पिता को जैसे काम करते हुए देखता वैसे ही मैं करता हूं। तो आप ये बोलो कि जैसे मैं यीशु मसीह को काम करते हुए देखता वैसे ही मैं करता हूं। आमीन हालेलुया। चलो बोलो बोलो। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं अपने पिता को काम करते हुए देखता हूं वैसे मैं करता हूं। मैं कहता हूं जैसे मैं अपने पिता यीशु मसीह को काम करते हुए देखता हूं वैसे ही मैं करता हूं। बोलो हाथ उठाकर आमीन। बोलिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी अकेला न छोड़ूं तुझे, मेरे कलाम में लिखा है तू पढ़। अकेला सोच रहे हैं तो आज इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। आज अकेले नहीं है आप, अब आपके साथ कोई है। आप क्या बोलो आमीन। और मुझे मालूम है कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अकेला महसूस करते हैं, वो खड़े हो जाएं। 1 2 3 4 5 6 7। आंखें बंद करो, मैं देख रहा हूं, इसलिए मैंने बोला आज से अकेलापन दूर होगा आपका। अकेलापन होना बहुत खतरनाक है, आपको मालूम है। यह अकेलापन शैतान लाया है आपके जीवन में। सब छोड़ दिए हैं, मुझे मालूम है। आपको सब लोगों ने त्याग दिया है, मुझे मालूम है।
कोई नहीं मिलता है आपसे, मुझे मालूम है कोई नहीं आता है आपके घर मिलने, ना आपके रिश्तेदार, ना आपके पड़ोसी, ना आपके खानदान के लोग, कोई नहीं मिलता है आपसे, सब आपसे दुनिया बना ली है। आंखें बंद करो। फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, खुदा ने कहा तू फिक्र ना कर। फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, खुदा ने कहा तू फिक्र ना कर। कभी अकेला ना छोड़ू तुझे, मेरे नाम में लिखा है तू पढ़। कभी अकेला न छोड़ूं तुझे, मेरे कलाम में लिखा है तू पढ़। कभी अकेला ना छोड़ू तुझे, मेरे कलाम में लिखा है तू पढ़। कभी अकेला न छोड़ूं तुझे, मेरे कलाम में लिखा है तू पढ़। फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, खुदा ने कहा तू फिक्र ना कर। थोड़ा सा बिखरा सा रहता है क्यों, थोड़ा सा बिखरा सा रहता है क्यों, टूटा सा बिखरा सा रहता है क्यों, टूटा सा बिखरा सा रहता है क्यों। टूट चुके होंगे आप अपने जीवन में, बिखर गए होंगे आप, और ये सब पापों के कारण हो सकता है, आपके पूर्वज, आपके व्यक्तिगत, आपके परिवार से। परंतु वो आपको कहता है आंखें बंद करें और इसे ग्रहण करें। टूटा सा बिखरा सा रहता है क्यों, पाप के दरिया में बहता है क्यों, मैं हूँ तेरा सामर्थी खुदा, मैं हूँ तेरा सामर्थी खुदा। वो कहता है मैं हूँ तेरा सामर्थी खुदा, वो कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज से इधर इधर नहीं ताकना है आपको, आपको किसको देखना है? यीशु मसीह। किसको देखना है? यीशु मसीह। और किसके अधीन होना है आपको? पिता इनके खालीपन को दूर कर, आंखें बंद कर, इनके खालीपन को दूर करे पिता। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सबसे डेंजर है खालीपन, अकेला महसूस करना, सबसे खतरनाक। खालीपन को दूर करे पिता, अपने आनंद से भरे, अपनी खुशियों से भरे पिता, अपनी सामर्थ से भरे पिता। सारे बंधन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से टूट जाए। बोलिए आमीन। बैठे, बोलिए हालेलुया। क्या लिखा वचन में? परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाए। शैतान क्या है? निराशा। शैतान क्या है? बीमारी। शैतान क्या है? अकेलापन।
शैतान क्या है? चिंता। शैतान क्या है? जादू टोना। शैतान क्या है? अंधकार। शैतान क्या है? कर्जा। और कर्जे के लिए आज मैं आपको वचन दूंगा, आपको इसको याद करके अपने लिए बोलना है और देखो आपका कर्जा पड़ेगा, गारंटी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन बोलो। एक वचन हम निकालो, इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 11 आयत को देखो। इफिसियों 6 उसका 11 निकालो। ये 3 वचन मैं आपको दे रहा हूं जिसे आपको याद रखना है। पहला, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। दूसरा वचन इफिसियों 6:11 पढ़े जोर से। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खड़े रह सको। बोलिए, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का एक हथियार नहीं है, बहुत सारे हैं, और जो अलग अलग तरीके से जरूरत पर आपको चलाना है। और सबसे बड़ा जो हथियार है परमेश्वर का, वो है उसका वचन। क्या है? उसका वचन। पहले क्या करना है आपको? परमेश्वर के अधीन होना है। पहले क्या करना है आपको? परमेश्वर के अधीन होना है। पहले क्या करना है आपको? वचन के अधीन होना है। उसके बाद क्या कहता है दूसरा? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसियों 6:10 में परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। याद रखिए, शैतान युक्ति बनाता है। क्या बनाता है? युक्ति। शैतान क्या बनाता है? युक्ति, योजना। बोलिए हालेलुया। एक मित्र था मेरा, और मेरे साथ उठना बैठना प्रार्थना आराधना में बहुत अच्छे से पढ़ता रहा। प्रभु में आत्मिक जीवन में सारे पाप उसने जाने और पाप करना छोड़ा। अवैध संबंध, गलत संबंध थे उसके पत्नी के रहते सहते, उसने सारे पापों को छोड़ा। अपनी पत्नी के सामने तौबा किया, उसने पत्नी के सामने अपने पापों को माना और मेरे साथ चलने लगा, बराबर से काम करने लगा, मीटिंगों में, विजिटिंगों में, वचन में पूरा परिवार धीरे धीरे बढ़ने लगा उसका। परमेश्वर उससे ब्लेस करने लगा, परमेश्वर उससे बात करने लगा। फिर वो प्रार्थना करने लग गया, लोगों को चंगाई मिलने लग गई, लोगों को छुटकारा मिलने लग गया। मुझे फोन करके बताता कि आप भैया जैसे प्रार्थना करते हैं, मैं वैसी प्रार्थना कर रहा हूँ, लोग ठीक हो रहे हैं। बोलिए आमीन। मैं बहुत खुश हुआ। मेरा अभिषेक ट्रांसफर हो गया इसके अंदर, भयंकर काम करने लगा आगरा के अंदर। परंतु शैतान युक्ति बनाता है। शैतान ने क्या बनाता है? शैतान युक्ति। याद रखिए, शैतान कभी भी डायरेक्ट हमला नहीं करेगा। शैतान योजना बनाता है आपको मारने की। डायरेक्ट नहीं मारेगा। जैसे मकड़ी जाल पहले बुनती है, फिर कीड़ा जाल में फंसता है, तब मारती है। डायरेक्ट मकड़ी नहीं मार सकती कीड़े को, पहले जाल बनाएगी। ऐसी शैतान पहले जाल तैयार करता है आपको फंसाने के लिए। उसकी लाइफ में ऐसा हुआ कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसी बात हो गई पैसों को लेकर के, और जिससे उसको लोन लेना पड़ा। और उसने बड़े हियाब के साथ, बड़ी बुलंदी से उसने बोला कि मैं ले तो रहा पर मैं चुका दूंगा अपनी दुकान के लिए। उसने लिया और हियाब के साथ बोला मैं चुका दूंगा, और चुका भी देता हूं। परंतु लेने के बाद वो संगति से हट गया, मेरे साथ हट गया। जब वो मेरे साथ हटा, मैंने उसकी कमी महसूस करी कि जैसे उसकी आत्मिक उन्नति मेरे साथ हो रही थी, वो बंद हो गई। कोई बात नहीं, मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु बात क्या हो गई? उसकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया, ऐसे दोस्त मिल गए जो उसको बहका दिए और वो मुझसे दूर हो गया। चलो कोई नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसके लिए। ऐसा हुआ कि अब जो बिजनेस था उसका, जिस स्थान का पूरा बिजनेस था, उसको पूरा बिजनेस बेचना पड़ रहा है। वो लोन जो उसने लिया किसी व्यक्ति से, उस व्यक्ति ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया। स्टार्टिंग बड़ी योजना तैयार हुई लोन की, सारी बिजनेस की,
और बाद में शैतान ने युक्ति में बनाकर उसको फंसा लिया और फिर उसको मारा। बीते दिन अभी मरते मरते वो बचा है, खत्म हो गया था, मरते मरते बचा है। बीते समय मेरे पास खबर आई, मैंने प्रार्थना किया, मेरा प्रभु जैसे पहले ही संगति में था, तेरे अधीन था, तेरे वचन में चलता था, वैसे इसको लेकर आ। तो शैतान ने ऐसी योजना बनाई, इसलिए यीशु मसीह कहता है चोर आया चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। चोर कौन है? शैतान है। क्या करता है? चोरी। हमारी खुशियों की चोरी करता है, वो हमारे आनंद को चुराता है। उसकी खुशियां चली गई जीवन से, उसका आनंद चला गया जीवन से, और बस बीमारी में चला गया, क्लॉटिंग जम गई पूरे शरीर में, पैरालाइज की शिकायत आ गई, और प्रभु के अनुग्रह से प्रार्थना वगैरह किए, उसका जीवन बचा। मैं ये कह रहा हूं कि शैतान की युक्तियों को मैं साफ देख रहा था जो उस पर शैतान ने उसके जीवन में बनाई। ऐसी शैतान हमारे जीवन में युक्तियां बनाता है, और जो कर्जा उसने लिया, जो लोन उसने लिया, वो कभी भी चुका नहीं पाया, और शैतान उसको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि वो लोगों के सामने भीख मांग रहा है, मुझे कुछ पैसे दो। शैतान बहुत चालाक है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरी रीति से परमेश्वर पर डिपेंड होना है, पूरी रीति से परमेश्वर के वचन और उसके अधीन होकर परमेश्वर के साथ चलना है। बोलिए आमीन। तो परमेश्वर कहीं भी आपको फंसने नहीं देगा। फंसने से पहले परमेश्वर आपको वहां से क्या करेगा? निकाल देगा। बोलिए हालेलुया। जब उसने मुझे पाप से निकाला, जब उसने मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, तो मुझे कर्जे से भी निकालेगा, कर्जे से भी छुटकारा देगा। हाथ उठाकर बोलिए आमीन। उसको काम करने का स्थान तो दो, उसको काम करने की अपने जीवन में जगह तो दो। वो कहां पर आकर काम करे आपकी लाइफ में? तो अपनी लाइफ में एक ऐसा पोर्शन तैयार करो जो केवल परमेश्वर का पोर्शन हो, उसमें कोई नहीं आए परमेश्वर के अलावा। अपनी जिंदगी में एक ऐसा स्थान बनाओ जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे, अपनी देह में, अपनी आत्मा में और अपने प्राण में। तीनों स्थान परमेश्वर के बनाओ अपने लिए, अपने जीवन में, कि तीनों स्थानों में परमेश्वर की उपस्थिति रहे। क्योंकि सैमुएल के समय पे जब शाऊल राजा ने परमेश्वर के साथ गद्दारी करी, सैमुएल के समय पे जब एली के लड़कों ने परमेश्वर के साथ गद्दारी करी, और परमेश्वर की योजना इज़राइल में थी, और परमेश्वर की योजना को एली के लड़के नहीं समझ पाए, एली नहीं समझ पाया, तो बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर की महिमा इज़राइल से उड़ गई। आप समझना, अगर हमारे तीनों पोर्शन में, देह आत्मा प्राण में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से उठ जाती है। और फिर फलस्तीनियों ने आके क्या किया? इज़राइल पर हमला किया और इज़राइल को अपना गुलाम बना लिया, और वाचा का संदूक वहां से चला गया। वाचा का संदूक जाना, परमेश्वर का वचन जाना जीवन से। इसीलिए वाचा का संदूक, उसके वचन यीशु मसीह की उपस्थिति को दर्शाता है, जो 24 घंटे एक विशेष स्थान पर रहना चाहिए। हमारे विशेष जीवन में जो भी पोर्शन हो, उसमें परमेश्वर रहना चाहिए। हमारी विशेष लाइफ में, विशेष स्थान पर हमारे जीवन के, उसमें परमेश्वर होना चाहिए। हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। बोलिए आमीन। हाथ उठाकर बोलिए आमीन। और मेरे पीछे बोलिए मेरे जीवन में सबसे श्रेष्ठ स्थान परमेश्वर का है। और देखिए बाइबल में ऐसे लिखा कि सारे हथियार क्या करो? बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर के सारे वचन अलग अलग प्रकार के आपको क्या करना है? बांध लेना। वो सब आपके अंदर होना चाहिए। जहां पर तलवार की जरूरत है वहां तलवार चलाना, वचन की। जहां पर भाले की जरूरत है वहां भाला चलाना, जहां पर ढाल की जरूरत है वहां पर ये सारे हथियार आपको बांधना है। जहां पर झिलम की जरूरत है वहां झिलम पहनना।
बोलिए आमीन। हालेलुया। पौलुस कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और शैतान की युक्तियों का क्या करो, सामना। उसने जो योजना बनाई है उसको कंडम करना है, वो उसमें कामयाब ना हो। शैतान जो प्लान करता है उसको नष्ट करना है कि उसमें वो कामयाब ना हो। यीशु ने झील में शैतान की योजनाओं को कंडम किया। नाव डूबने से पहले, आपको घर को डूबने से, खत्म होने से पहले परमेश्वर के वचन से अपने घर को बचाना है और शैतान की योजनाओं को अपने घर से, अपने जीवन से, अपनी दहलीज से, अपने चौखट से आउट कर देना है। वो आमीन, वो आमीन, वो हालेलुया। और अंधकार की ताकतों, मेरे घर की चौखट से जाओ। वो आमीन, बोलिए हालेलुया। अंधकार मेरे घर से जाओ, मैं परमेश्वर के अधीन हूं। उसका वचन जो हथियार के रूप में मेरे जीवन में है, मैं तुझ पर चलाता हूं। जाओ यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। ये शैतान, दुष्ट आत्माओं, बीमारी, निराशा, चिंता, कर्जे की आत्मा, तुम्हें घबराहट हो जाए, तुम्हें डर समा जाए और यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से चले जाओ। बोलो आमीन। कर्जा, कर्जा, कंगाली, लाचारी, बीमारी, 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 कर्जा, कंगाली, लाचारी, मेरी जीवन से, मेरे घर से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जाओ, 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 बोलिए हालेलुया। दोनों ताली बजाइए उसके लिए। बोलो आमीन। और उसके अंदर परमेश्वर के अधीन हो जाए, उसके सारे हथियार बांध लो। आत्मा का फल वचन से मिलेगा आपको, पवित्र आत्मा से मिलेगा। प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। वरदान बुद्धि का, समझ का, युक्ति का, पराक्रम का, ज्ञान का और भय का वरदान परमेश्वर से मिलेगा आपको। बोलो आमीन, हालेलुया। सब वचन से भरना है आपको। वचन प्रकाश है, जब आपके जीवन में आएगा अंधकार जाएगा। आमीन। आखिरी वचन निकाल कर समाप्त करूंगा। रोमियो निकालो, रोमियो और मेरे साथ जोर से पढ़ना इसको। लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। देखो रोमियो में 16 का 20 पढ़िए तो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। अपने हाथों को उठाओ, मेरे पीछे कहो, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को मेरे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। बोलो आमीन। ये 3 वचन शैतान को डराने वाले वचन हैं। किसको डराने वाले वचन है? पहला वचन कौन सा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वे तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पहला वचन। दूसरा वचन, परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो और शैतान की युक्तियों का सामना करो। आमीन। और तीसरा वचन कौन सा है?
शांति का परमेश्वर। शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र क्या करेगा? कुचलवा देगा। बोलो आमीन। ये 3 वचन याद रखो, शैतान और दुष्ट आत्मा को डराने के लिए। वो डर के भागेगा आपसे। बस आपको वचन के और परमेश्वर के अधीन होना है। बिना अधीन में काम बनेगा नहीं, बिना वचन में चले काम बनेगा नहीं। तभी परमेश्वर काम करेगा और इन बंधनों को तोड़ेगा। बोलिए हालेलुया। हाथ उठाओ, बोलो हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ, मुख खोलो, उनसे धन्यवाद करो। आपके जीवन को परमेश्वर व्यवस्थित करना चाहता है। आपके जीवन को परमेश्वर व्यवस्थित करना चाहता है। आपके जीवन को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। मुख बोले और उसकी तारीफ करें। थैंक यू जीसस। ओ राजा, स्तुति करें, बात करें उससे, बात करें। जहां दर्द है, गिठान है, गांठ है, वहां हाथ रख लो और प्रार्थना करो। गांठ को बोलो, दर्द को बोलो, बीमारी को बोलो। जहां कहीं भी तकलीफ है वहां हाथ रखो, बोलो जाओ, मेरे जीवन से जाओ, मेरे शरीर से जाओ। अधिकार नहीं है तुम्हारा, जाओ। तुम्हें निकाल के फेंकता हूं मैं यीशु के नाम से। करो प्रार्थना, करो, निकालो उसको, निकालो, निकालो, निकालो। निकालो, जोर से कमांड करो, डालो उसको। अपने काम काज के क्षेत्र में रुकावटें, बाधाएं, लाचारी, कंगाली को निकालो यीशु के नाम से। निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जाओ, निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारे बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जाओ मकड़ियों, जाओ मकड़ियों, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाओ। सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे, शाप टूटे। अपने बच्चों को आजाद करिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। निकालो, 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 देरी तक थको नहीं, निकालो। जीसस, जीसस, जीसस। परमेश्वर हमारे लिए सही करना चाहता है। सुनसान जीवन को परमेश्वर हरियाली से भरना चाहता है। सुनसान जीवन को परमेश्वर हरियाली से भरना चाहता है। वो कहता है, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारा बहाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से आमीन बोलो। बोलो, परमेश्वर कहता है मेरी कलीसिया में, मेरे सियोन चर्च में, मेरे परिवार में, मेरे घर में जो प्यासापन है, परमेश्वर उसमें अपने जल को बरसाएगा। मेरी कलीसिया में
प्रकाशित किया है, उसने मुझे प्रकाशित किया मुझे है, आशीषित किया है मुझे आशीषित किया उसके है। प्रकाश में। मैं उसके प्रकाश में हूँ। तो खोलो, ऊंची आवाज से उसकी तारीफ करो जोर से। तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो उसकी जोर से। तारीफ करो उसकी।
मुझको सिखा जोर से बोलिए मैं सना तेरी मैं सना तेरी मैं सना तेरी बोले मैं सदा तेरी मैं सना तेरी स्तुति करें जोर से, ऊंची आवाज से।
Riba baba 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 shakata na mana na baba shekete le bebe ni kata la la kata la la kata la kata lu bebe le bebe kata la kata la riba baba 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 जल्दी जल्दी धन्यवाद 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 ऐसे बोलो धन्यवाद जल्दी 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 धन्यवाद 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 अन्य भाषा से भरेंगे आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेंगे आप धन्यवाद 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 जल्दी जल्दी बोलो जल्दी जल्दी बोलो जल्दी जल्दी बोलो शैतान की सारी योजनाएं समाप्त, उसकी चालें कंडम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हमारे जीवन से पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमारी लाइफ में। ओ राजा निकाला का पूरा करना का पूरे बे निकाला का दाना राधा ला 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 शक्का दाना मना ला ला हालेलुया। Thank you, Jesus. Oh, Yeshua, Yeshua. तुझ में जीऊं और तुझ में मरूं मैं, रूह में चलना तुझको दिखा, मैं सदा तेरी मैं सदा तेरी रूह में चलना। हमें तैयार करें अपनी महिमा के लिए राजा, अपना अभिषेक अपनी सामर्थ को रिलीज करें, हमारे बेडोल सुनसान जीवन को हटा दें पिता, अपनी व्यवस्था को हमारे जीवन में कायम करें, अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करें। यीशु मसीह हम आपके जैसे बनना चाहते हैं, हम आपके जैसे, हमारी कलीसिया आपकी पवित्र निर्दोष निष्कलंक बेदाग बेजुर्री दुल्हन बनना चाहती है। ये कलीसिया सियोन कलीसिया, ये आपकी दुल्हन है यीशु मसीह, जिससे आप प्यार करते हैं। और ये कलीसिया, ये दुल्हन आपसे बहुत प्यार करती है यीशु मसीह।
और अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ स्थान आपको देती है यीशु मसीह। अपने सीने के ऊपर हाथ रखो और कहो, मेरे जीवन में सबसे श्रेष्ठ स्थान यीशु मसीह आपका है, पवित्र आत्मा आपका है। जोर से आमीन बोलिए। हाथ उठाओ और हाथ हिलाओ जोर से और धन्यवादों से उसकी तारीफ करो। आपकी महिमा हो स्वामी, जय जयकार हो आपकी राजा। जोर से बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने स्थान पर बैठेंगे।